अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप सबको आज बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। ये व्लॉग जो है ये थर्सडे का है, मतलब कल का है। तो आपको मेरी रूटीन देख के पता चल जाएगा कि मैं कल क्यों नहीं अपलोड कर सकी। तो यहाँ मैं सुबह नाश्ते टाइम जो है वो चाय बना रही थी। चाय सिर्फ अम्मी और या भाई वगैरह कोई पीते हैं, एक दो कप बनता है, तो चाय को मैं फेंट रही थी। इससे चाय बहुत मज़े की बनती है। जब चाय पक जाए तो उसको थोड़ा सा ऐसे फेंट देना चाहिए। तो जी नाश्ता वगैरह बना के, नाश्ता करवा के, तो फिर अब सालन बनाने का टाइम आ गया था। तो सालन जो लेडीज़ बनाती हैं उनको पता होगा कि ये सबसे मुश्किल काम है कि आज क्या पकाएं, ये डिसाइड करना। तो जी हमने डिसाइड किया आज अरवी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं अरवी को काट रही हूँ। तो अरवी से रिलेटेड ना मेरे पास एक टिप है। हर किसी का अरबी धोने का तरीका डिफरेंट होता है। उस पर बहुत स्टिकीनेस होती है, तो वो पानी से नहीं उतरती। तो यहाँ जो है उसको धोने के लिए ना, इसको मैं हल्दी, 1 चम्मच हल्दी जो है वो लगाया है। मैं इसको मसल रही हूँ अरबी को, ताकि हल्दी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर रही थी, वो मेरे से एक पीस जो है वो कटे बगैर रह गया था। फिर मैंने सोचा अब सबने देख तो लिया है तो चलो दोबारा रख ही देती हूँ। तो जी हल्दी मैंने लगा दी हुई है। इसको अच्छे से मसलना है ताकि सारी हल्दी अरवी पे मिक्स हो जाए। तो फिर इसको ऐसे करना है कि आपने 15 से 20 मिनट के लिए अरवी को ऐसे ही छोड़ देना है और अपने जो काम आप कर रहे हैं वो करते जाएं। तो जी 15-20 मिनट गुज़रने के बाद यहाँ पे इसको मैं धो रही थी। मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं अरवी धो रही थी। मुझे काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी। तो फिर अम्मी ने आके मुझे कहा कि कुड़िए पहले अरवी धोला, फिर मोबाइल फाड़ ली। जैसे आपको पता है हमारी पंजाबी अम्मियाँ मोबाइल को देख के ज़रा। तो जी फिर मैंने अरवी को धो लिया इधर। ये देखें इसकी सारी स्टिकीनेस ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ये धुल गई थी। इधर इसको मैंने टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, और तब तक मैं मसाला वगैरह बनाने लगी थी। तो ये मसाला बना के अरवी को मैंने भून के तो बना लिया था, इसने ऑयल छोड़ दिया है। वैसे आपस की बात है, अरवी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो जी अब मैं किचन से फ़ारिग होके आई थी अमल के पास। तो अमल को शावर वगैरह दे के, उसको भूख लग रही थी, पोरिज मैंने बना के रखा हुआ था। तो इधर मैं अमल को पोरिज खिला रही हूँ। अमल अब ऐसे करती है कि एक स्पून लेती है और पूरे बेड का राउंड लगाती है। तो यहाँ मैं उसकी का वेट कर रही थी कि राउंड लगा के आए और दूसरा स्पून दूँ उसको। मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आज जो है वो बाज़ार जाना है, मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो फिर उनकी कॉल आ गई कि आज ही जाना है। तो शुक्र है मैंने अमल के सारे काम कर लिए थे। तो फिर यहाँ पे मुझे हुआ कि बाज़ार जाना है तो एनर्जी तो चाहिए, शॉपिंग करने जाना है। फिर मैंने सैंडविचेस बना लिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं, 5 मिनट में ये बन जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो जे डॉट जो है वो हमारे घर के पास है। सबसे पहले हम लोग जे डॉट पे गए, वहाँ से मैंने कुछ अपने ड्रेसेस लिए और मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम्स वगैरह लिए। तो वहाँ से हम आगे मार्केट जा रहे हैं। तो जी ये देखिए मौसम फैसलाबाद का अच्छा है, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा वैसे, लेकिन बाज़ार जब हम पहुँचे थे तो बादल आ चुके थे। फिर सबसे पहले मैं मार्केट उधर बाज़ार जाके जनरेशन गई हूँ। मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है जनरेशन। ये देखें कपड़े, कलर्स गर्मियों के लिहाज से बड़े कूल कूल कलर्स थे, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं सेल का वेट कर रही हूँ। मुझे 2-3 सूट पसंद आए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और मैंने वो लाजमी लेने भी हैं। तो मैं फिर सेल का वेट कर रही हूँ कि अब मे बी डिस्काउंट तक वो बच जाएँ, या शायद मैं मंगवा भी लूँ, अभी देखती हूँ कुछ दिन। तो ये जी वहाँ से फिर ज़लबरी गई हूँ। ज़लबरी पे ये है कि ज़लबरी के जो है ना रेट्स वो काफ़ी रीज़नेबल हैं और इनके प्रिंट्स भी अच्छे थे। तो यहाँ से मैंने अपने ट्राउज़र और एक शलवार ली है स्टिच में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। और जी उसके बाद जो है मैं बीच ट्री पे गई। बीच ट्री का जो न्यू अराइवल है अनस्टिच में वो बहुत अच्छा है, बड़ा आउट क्लास है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो लेकिन मैंने अनस्टिच नहीं लिया। फिर मुझे हुआ कि मैंने जे डॉट से भी ले लिए हैं 2-3 सूट अनस्टिच। तो फिर मेरे लिए सिलाई करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके साथ मैचिंग करना ये वो, तो फिर मुश्किल होता है मुझे। तो यहाँ से मैंने स्टिच ले लिए थे ना। तो जी अमल रो रही थी, इसको मैं लेके इधर एंट्रेंस में बैठी हुई थी, गाड़ियाँ वगैरह और ऐसे पोस्टर्स दिखा रही थी।
शुक्र है चुप हो गई थी। तो इसके बाबा पेमेंट कर रहे थे काउंटर पे। तो यहाँ से हम लोग गए हैं फिर शू लेने थे। मेरे हस्बैंड ने शू प्लैनेट उधर नहीं शू लैंड, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब। तो यहाँ शू देख रहे थे और मैं उनको अपनी चॉइस बता रही थी कि मुझे कैसे पसंद है। ये देख ये वाले, हाँ इसमें साइज नहीं आना, इसमें साइज क्या आपको पता कर। 10 साइज बड़ा हुआ है, इसमें उसके बाद अब जी अमल के कपड़ों की बारी आ गई थी। अमल के लिए भी मैंने लेने थे, उसके कज़न के लेने थे। तो फिर हम लोग हॉपस्कॉच गए हैं। मुझे हॉपस्कॉच पे बच्चों के काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये कलेक्शन इस दफ़ा भी अच्छी थी, स्कर्ट्स और फ्रॉक्स शर्ट्स वगैरह। तो यहाँ से अमल के लिए स्कर्ट्स तो खैर मैंने नहीं ली क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी स्कर्ट्स इसकी। तो जी अमल रोने लगी थी कि मुझे छोड़े, मैंने क्रॉलिंग करनी है। इसको लेके फिर मैं यहाँ ऐसे गाड़ी में आके बैठ गई थी। तो इसके बाबा फिर पेमेंट करवा रहे थे। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है और इतनी गर्मी में ये घर में रहती नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद तंग करने लग जाती है अपनी दादों को कि मुझे लेके अब बाहर चलें। तो जी अब घर वापस आ चुके थे शॉपिंग करके। तो ये अमल के लिए मैंने फ़ीडर लिया। अच्छा, मैं मदर्स को इधर एक एडवाइस करूँगी कि आप जितना मर्ज़ी महंगा फ़ीडर ले लें, बच्चों ने तोड़ना ही तोड़ना है। अमल के मैंने बड़े फ़ीडर लिए हैं, पिजन के लिए उनका कवर नहीं होता तो वो तो मिनट में टूट जाते हैं, इसलिए फिर मैं अब नॉर्मल लेती हूँ। तो जी इधर मैंने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हुई हैं। तो ये मास्क और ऐसे वो बीबी क्रीम वगैरह, नेल पॉलिश। तो ये देखें यहाँ अमल मेरे से छीन रही थी। और जो मैंने अपने कपड़े लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो मतलब समर कलेक्शन की उसमें शेयर करूँगी जब भी वो आएगी। तो बस ये मेरी रूटीन थी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।